आपने कल का कुछ रिवाइज किया, कुछ पढ़ा? ओके, सो उसमें कोई मसला हुआ हो, कोई समझ ना आया हो कुछ? इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट इट यू वांट टू डिस्कस? ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बेसिकली हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आपको मैंने बोला था आपने एग्जांपल्स कर लेनी है एंड जो हमारी असेसमेंट थी, सो आपने वो कर ली है? Okay, good. So now we will be moving to our next topic. Wait a minute, just. Can you just tell me the page number? Yeah, got it. Okay. So आज हम जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, that is our, एक मिनट, yeah, that is our atomic radius and atomic mass. Okay. So these two are two different concepts. बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है, हम इनको दो डिफरेंट चीज़ों के लिए, दो डिफरेंट आइटम्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। यू नो, इट्स जस्ट लाइक के लेट्स जस्ट से वी हैव टू थिंग्स, वन इज एटम एंड वन इज आयन। सो फर्स्ट हमें ना इस चीज को समझने की जरूरत है कि एटम और आयन होते क्या है। तो अगर हम इस चीज से स्टार्ट करें कि ना कि व्हाट दे आर एक्चुअली, सो एटम जो है ना, वो कोई भी एक एलिमेंट का ना एक पोर्शन होता है, एलिमेंट पार्ट, ठीक है। तो इट कुड बी अ पार्ट ऑफ एलिमेंट, लेकिन आयन हम उसको कह रहे होते हैं कि एक एटम है। लेट्स से देयर इज एन XYZ एटम, फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसने या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है या एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, ठीक है। अब वेदर इट्स गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन और इट्स लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, दोनों केसेस में क्या सीन होगा कि जो एटम है ना, ये वाला हमारा एटम था, इसके ऊपर ना एक चार्ज आ जाएगा। स्क्रीन, वेट अ मिनट, स्क्रीन, sorry. Okay, so now is it visible to you? अब नजर आ रही है आपको? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं आ रही? मुझे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि स्क्रीन इज, इट्स लोडिंग, सो यू हैव योर इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, अब नजर आ रही है मुझे, क्योंकि नोटिफिकेशन शो हो रहा है, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास एक एटम होता है and then we have an ion. So ion is an atom that has a charge on it. तो charge क्यों होगा? Because उसने या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए या इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस is our major point that makes an atom an ion. ठीक है, तो ये एटम को आयन बना रहा है, उसका चार्ज को गेन और लॉस करना, उसके ऊपर एक पार्शियलिटी का साइन आ जाना। तो जब एटम एक आयन बन जाएगा ना, तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होगा। एटम हमारे पास हमारी न्यूट्रल बॉडी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, लेकिन हियर वी हैव चार्ज बॉडी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस क्या होते हैं। तो आई होप अब आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एटम और आयन में क्या फ़र्क है। तो अब एक एटम है ना,
लेट्स से ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है, वेदर इट्स एन एटम और इट्स आयन, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज अवर न्यूक्लियस एंड दिस इज द आउटर शेल। तो हम मोस्टली जब केमिस्ट्री में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हम इन दो चीज़ों को मेनली लेके चल रहे होते हैं, न्यूक्लियस एंड अवर आउटर शेल एंड इट्स इंटरेक्शंस। तो न्यूक्लियस, let me just change this, nucleus and atom, आपको स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो हमारे पास ये हमारा न्यूक्लियस है एंड ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके आपको दिखा सकती हूँ तो इसके दरमियान ये जो लाइन है ना, दैट इज द रेडियस एंड आउटर मोस्ट शेल टू आउटर मोस्ट शेल, रुको मुझे कलर चेंज करने दो, outer most shell to outermost shell that is passing through the nucleus, that is our diameter। ये कॉन्सेप्ट सेम मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम एटम की बात कर रहे होंगे ना, तो यही रेडियस एटॉमिक रेडियस कहलाएगा, और अगर हम आयन की बात कर रहे होंगे तो यही रेडियस आयोनिक रेडियस कहलाएगा, ठीक है। So average distance between the nucleus, if you see here in the book, तो यहाँ पे इसने ये चीज मेंशन की हुई है कि the average distance of nucleus and the outermost electron of the outermost electron, तो outermost जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, they are always on this shell। ये हमने लास्ट टाइम भी ये चीज डिस्कस की थी, that is the size of an atom as the boundary of electron cloud, this whole area here, this shows us the electron cloud, ठीक है। So this shows our electron atom और ionic radius। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं कि हमारे पास जो है ना, अगर हम चीज़ों को थोड़ा थॉरोली डिस्कस करें तो just a minute, let me just rub it off। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रेंड। ट्रेंड हम हर उस चीज को कहते हैं जो कि एक सीक्वेंस लेके चल रहा होता है, ठीक है। सो ट्रेंड इज अ सीक्वेंस, अ पैटर्न, यू नो, जैसे हम कह रहे होते हैं कि फलां चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड इज समथिंग दैट इज बीइंग फॉलोड, यानी कि एक पैटर्न जो कि फॉलो होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, उसको हम ट्रेंड कह रहे होते हैं। केमिस्ट्री में जब भी हम ट्रेंड्स की बात करते हैं ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स की, तो दैट मीन्स कि हम रिएक्शन, रिएक्टिविटी, बिहेवियर्स, इन चीज़ों को ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग, हाउ दे आर चेंजिंग। अगर आप पीरियोडिक ट्रेंड पे आओ तो ये तो आपको एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये हमारे दीज आर अवर ग्रुप्स, ये जो डायगोनल लाइंस होती हैं, एंड दीज आर अवर पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जब आप